नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका। हम लोग देख रहे थे रिवर सिस्टम, ठीक, भारतीय नदी तंत्र को देख रहे थे, समझे। उसमें हम लोग देख चुके हैं सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आज हम क्या देखेंगे? गंगा नदी और उनकी सहायक नदियाँ। गंगा और उनकी सहायक नदी, इससे पहले आप कहीं भी पढ़े होइएगा, समझे। एक बार डाटा को देख लीजिए, मिला लीजिए, समझे। हम हैं, भले हमको क्या बोलते हैं, बोलने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम आता है, समझे, लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त देते हैं कि आप हमारा डाटा को आप मिलाइएगा, समझे। हम डाटा के लिए जाने जाते हैं, इसलिए डाटा को क्या करना है, मिलाना है। कहीं भी पढ़े होइएगा आप डाटा के बारे में मैच करिएगा और बहुत ही शॉर्ट तरीका से लिखा गया है, रिवीजन करने में आसान जैसे होता है, क्या बोलते हैं उसको, आपको भी रिवीजन करने में बहुत ही आसान लगेगा। यही कलुआ भैया है, समझे, लेकिन डाटा वाला कलुआ भैया नाम है मेरा, समझे। हाँ चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। लेकिन अभी हम उत्तर भारत की नदियों के देख रहे हैं। जब हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है बाबू? गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी निकलेगा कहाँ से हो? तो गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री के पास से निकलता है। किस राज्य? राज्य पूछेगा तो ये उत्तराखंड से निकलता है। किस राज्य से निकलेगा हो? तो उत्तराखंड से निकलेगा। और उत्तराखंड में, समझे, इनके जो मुख्य धारा है, समझे, मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से तो निकलता है, लेकिन इसको हम उत्तराखंड में गंगा नहीं बोलते हैं। गंगा हम कहाँ बोलेंगे? तो देवप्रयाग में बोलेंगे। जब भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त धारा को हम गंगा बोलते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी निकलती है, निकलती ना है वो, कहाँ से? तो उत्तराखंड से। तो किस नाम से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, भागीरथी, समझे। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी कहा जाता है। और उत्तराखंड के बाद ये भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। और जब ये देव प्रयागराज के निकट अलकनंदा से मिलेगी तब हम इसको क्या बोलेंगे? तो गंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गंगा बोलेंगे। इतना समझ गया है? आगे देखिए, कह रहा है गंगा नदी के टोटल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। टोटल लंबाई पूछ रहा है बाबू, 2525। अब देखिएगा, गंगा नदी टोटल कितने राज्य? 5 राज्य से होकर बहती है। पहला निकलेगा उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा बाबू, उसके बाद बिहार में आएगा, बिहार के बाद बाबू झारखंड में प्रवेश करेगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करेगा और अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। और बांग्लादेश में ही बंगाल की खाड़ी में क्या करेगा? ये अपना जल विसर्जन करेगा। बंगाल की खाड़ी में ही क्या करेगा? अपना जल विसर्जन करेगा। अब देखिए, ये जो 5 राज्य है ना, तो ये 5 राज्यों का टोटल बोल रहा है, टोटल लंबाई कितना है? तो पांचों राज्यों के मिलाकर कितना है बाबू? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। एक डाटा और याद रखिएगा कि ऋग वेद में गंगा नदी के चर्चा कितना बार किया गया है? तो ऋग वेद में बाबू गंगा नदी के चर्चा एक बार, मात्र एक बार किया गया। कितना बार? एक बार किया गया। ठीक, चलिए, उसके बाद कह रहा है गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई। तो 5 राज्य है, 5 राज्य में सबसे ज्यादा इसका लंबाई किस राज्य में होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा। किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में होगा? तो झारखंड में। कौन सा राज्य? झारखंड। इतना याद रखिएगा, समझे। देव बाबू। कौन सा बाबू? देव बाबू। हाँ, तो सबसे कम किस राज्य में? तो झारखंड में। झारखंड में आप बोल सकते हैं लगभग 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक, उत्तर प्रदेश में बाबू इसका लंबाई कितना है? 1140 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के है ना, टोटल कितना जिला से
तो 28 गो जिला से होकर ये बहती है। उत्तर प्रदेश के टोटल कितना जिला? 28 जिला। अब बिहार में प्रवेश करेगा तो बिहार के टोटल कितना जिला? तो बिहार में 12 जिला। बिहार में क्या वो जिला? 12 जिला। तो बिहार में सर्वप्रथम किस जिला में प्रवेश करेगा बाबू? तो बिहार के चौसा के पास बक्सर जिला में ये प्रवेश करेगा और अंततः कटिहार से ये क्या करेगा? निकल कर कहाँ प्रवेश करेगा? झारखंड में प्रवेश करेगा। कहाँ? झारखंड में ये प्रवेश करेगा। और आपसे यदि पूछ दे कि बिहार में गंगा नदी के सर्वाधिक लंबाई किस जिला में है, तो पटना में है। और कितना किलोमीटर है बाबू? तो 99 किलोमीटर। कितना है? 99 किलोमीटर। समझे? हाँ, चलिए। उत्तर प्रदेश में बाबू 28 जिला से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में किस जिला में प्रवेश करेगा? तो बिजनौर जिला। उत्तर प्रदेश का एक बिजनौर जिला है, उसमें प्रवेश करेगा। निकास यानी कि निकलेगा, उत्तर प्रदेश से निकलेगा तो प्रवेश किस जिला में करेगा? किस राज्य में करेगा? सॉरी, किस राज्य में? तो बिहार में। तो निकलेगा किस जिला से? बलिया से। बलिया से निकलेगा और बिहार में प्रवेश करेगा। तो बिहार में बक्सर में प्रवेश करेगा। चलिए, अब हम आते हैं बिहार। ठीक, बिहार में टोटल लंबाई कितना है बाबू? 445 किलोमीटर है। ये डाटा नहीं रहेगा तो 425 किलोमीटर भी आप इसको याद रखिएगा। ठीक, 445 दिया हुआ है झारखंड को लेकर, झारखंड सहित। ठीक, चलिए। उसके बाद कह रहा है बिहार में टोटल कितना जिला से प्रवेश कर बहती है? टोटल कितना जिला से बहती है? तो 12 जिला। 12 जिला से ये बहती है। समझे? प्रवेश करेगा चौसा बक्सर के पास, बक्सर में प्रवेश करेगा। निकलेगा कहाँ? कटिहार से निकलेगा। और सर्वाधिक लंबाई किस जिला में है बिहार में? तो पटना में। कितना किलोमीटर है बाबू? 99 किलोमीटर। कितना है वो? 99 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा कानपुर। कौन सा है बाबू? ये कानपुर है। ठीक, गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहेगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करेगा? तो हरिद्वार के पास। ये डाटा याद रखिएगा। मैदानी भाग में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करेगा? हरिद्वार के पास। ठीक, हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करता है। उसके बाद भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र का निर्माण कहाँ करेगा? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश के पास ये भावर क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये दोनों डाटा पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अंत में ये अपना जल विसर्जन करेगा कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जन करेगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है गंगा नदी पश्चिम बंगाल के कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। कौन सा? फरक्का बैराज के पास ये दो धाराओं में क्या होता है? बट जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के पास ये दो धाराओं में क्या होता है? ये बट जाता है। और यही दो धारा आगे चलकर कहाँ बहेगी? बांग्लादेश में बहेगी। ठीक, पहला धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। कौन सा कहते हैं? भागीरथी। और यही भागीरथी वाला धारा बांग्लादेश में प्रवेश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पद्मा बोलेंगे। ठीक, दूसरा कौन सा धारा है? हुगली। कौन सा धारा है? हुगली। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है? तो हुगली नदी। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में ये प्रवेश करता है कौन? भागीरथी। और यही भागीरथी अर्थात गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा कहते हैं। गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। उधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है, ब्रह्मपुत्रा नदी को हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिनका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। चलिए, गंगा की सहायक नदियां हम देखेंगे कौन कौन राज्य में, मतलब देखेंगे। पहले सहायक नदी में बाबू कह रहा है रामगंगा, गोमती। ये दोनों किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश। रामगंगा और गोमती। ठीक, उसके बाद है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है,
ये बिहार में ये मिलती है। उसके बाद महानंदा, समझे, महानंदा, इसमें लिखा हुआ बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है बाबू? महानंदा। अब देखो बाबू, बाईं ओर कह रहा है, बाईं ओर तो समझ में नहीं आया, बाईं ओर होता क्या है? तो देखो बाबू, गंगा नदी यदि सपोज मान लेते हैं ये गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ से निकलती है और बहते बहते टोटल कितने राज्यों में? 5 राज्यों में ये बहती है और अंततः कहाँ? तो पश्चिम बंगाल, समझे, बे ऑफ बंगाल में ये क्या करेगा? अपना अपना क्या करेगा? जल विसर्जन करेगा। तो ये निकला, तो यहाँ से जब निकला है, अब बह रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यदि बह रहा है तो इसका बायां कौन हो जाएगा? ये वाला होगा ना, अर्थात ये वाला होगा ना, ये वाला होगा ना। आ? तो वही कह रहा है कि कौन सा नदी? महानंदा नदी, समझे, बाईं ओर से मिलने वाली। तो हम कह सकते हैं अंतिम नदी कौन सा है गंगा में जो बाईं ओर से मिलती है? तो महानंदा नदी। इससे पहले तो बहुत सारी नदियां हैं जो इनसे मिला है, मिला न हो। तो लेकिन अंतिम ओर से पूछेगा अंतिम नदी कौन है जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है? तो महानंदा नदी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। चलिए आगे हम देखते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली, ये सब जो हम देख रहे थे ये बाईं ओर से मिलती है। तो बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सा है? महानंदा नदी। अब दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कौन हो जाएगा बाबू? ये, समझे, दाईं ओर से मिलने वाली पहला हो जाएगा आपका यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? यमुना नदी। और यमुना नदी के चर्चा ऋग्वेद में कितने बार किया गया है बाबू? तो 3 बार। कितने बार किया गया है? 3 बार। उसके बाद है टोंस नदी, सोन नदी और कर्मनाशा नदी। टोंस नदी, सोन नदी और कर्मनाशा नदी। और इसको आप यदि एक और लिख लीजिएगा, गंडक नदी, गंडक नदी। ये सब किधर से मिलेगा बाबू? तो दाईं ओर से मिलेगा। अब देखिएगा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि गंगा की सहायक नदियां जो मैदानी भाग में कहाँ मिलता है? मैदानी भाग से निकलता है, उसको क्या कहते हैं? गोमती। गंगा की सहायक नदियां जो मैदानी भाग से, बाबू ये सब जो आप नदियां देख रहे थे, तो ये कोई पठार से निकल रहा है, कोई पर्वत से निकल रहा है, लेकिन गोमती एकमात्र नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। वो कहाँ से निकलती है? तो ये मैदानी भाग से ही निकलती है। कहाँ से निकलेगी बाबू? मैदानी भाग से ही निकलती है, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से कहाँ से निकलेगा बाबू? तो ये उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलता है। कौन? गोमती नदी, ठीक। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर ये स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। गंगा के किनारे स्थित शहर, शहर में भी आप याद रखिएगा, ठीक। ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, ये उत्तराखंड की शहर है, समझे। ये किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा। कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, गाजीपुर हो गया, ये कहाँ का शहर है? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है जो गंगा के किनारे स्थित है। उसके बाद देखेंगे फरक्का। फरक्का जो बैराज है ये कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी गंगा के किनारे स्थित है। बिहार में देखेंगे बाबू, तो छपरा हो गया, पटना हो गया, सोनपुर हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, सुल्तानगंज हो गया, बक्सर हो गया, हाजीपुर हो गया, समझे, लखीसराय हो गया, ये सब जो है ना, तो गंगा के किनारे स्थित है, गंगा के किनारे स्थित शहर है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, हमने इसमें से हम आपको क्या बताए थे कि ये जितना भी शहर है ना गंगा के किनारे स्थित, तो सबसे बड़ी शहर कौन है जो गंगा के किनारे स्थित है? तो सबसे बड़ा कौन है बाबू? तो ये कानपुर है, सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर कौन है बाबू? तो ये कानपुर है जो गंगा के किनारे स्थित है, ठीक। चलिए आगे हम देखेंगे।
गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिलता है? तो 2008 में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिलता है? तो 2008 में। हमारा राष्ट्रीय नदी कौन है बाबू? तो गंगा है। और कब इनको दर्जा मिला? 2008 में। गंगा के जल में जो जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु बोले तो कौन सा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का खोज कौन करता है बाबू? तो ल्यूवेन हॉक करता है। ल्यूवेन हॉक करता है। तो गंगा के जो जल है उसमें जो जीवाणु पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जीवाणु भक्षी बोलते हैं। जीवाणु भक्षी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। यही बैक्टीरियोफेज होता है जिसके कारण से गंगा का जो पानी है ना गंध नहीं करता है। क्या नहीं करता है? गंध नहीं करता है। आप यदि गंगा नदी से जल लाइएगा और जल अभी अभी आप ला रहे हैं तो बरसात के मौसम में तो मटिया कलर का जल रहेगा। 15 दिन के बाद उसको आप देखिएगा, किसी डब्बा में डालकर देखिएगा तो वो पूरा क्या हो जाएगा? वाइट वाइट हो जाएगा, लगेगा ये पीने लायक पानी है। समझे? गंगा का जो पानी है वो गंध नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है? तो बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के बहुलता के कारण गंगा के जो पानी है गंगा का जो पानी है, समझे, वो गंध नहीं करता है। ठीक, चलिए अब देखिएगा, जो ये बैक्टीरियोफेज है ये हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? भक्षण यानी कि नष्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज ही है ना जो गंगा गंगा के पानी में जितना भी हानिकारक जीवाणु रहता है उसको क्या करता है? तो नष्ट कर देता है। समझे? नष्ट कर देता है। चलिए अगला पॉइंट करा, नमामि गंगा कार्यक्रम स्टार्ट कब होगा बाबू? 2014 में। नमामि गंगा कार्यक्रम कब स्टार्ट होगा? 2014 में। और गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब आएगा? तो 2016 में। नमामि गंगा 2014, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में, नमामि गंगा 2014। उसके बाद है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना 2016। ठीक। डॉल्फिन, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिलता है बाबू? तो 2009 में। 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बाबू? डॉल्फिन है। कब दर्जा मिलेगा? तो 2009 में। ठीक, 2009 में। चलिए, डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आता है? डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आएगा बाबू? तो 2009 में आएगा। ठीक, डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक, चलिए, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तब हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। और डॉल्फिन को बिहार में क्या कहा जाता है? तो सूसू। क्या कहते हैं? सूसू। समझे? डॉल्फिन को बिहार में हम क्या कहते हैं? सूसू। ये वाला नहीं, नामे है सूसू। ठीक, चलिए अगला कह रहा है, तो डॉल्फिन किस वर्ग में का प्राणी है? तो मेमेलिया वर्ग का प्राणी है, या इसी को आप बोल सकते हैं स्तनधारी। स्तनधारी वर्ग का ये प्राणी है। ठीक। देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य अभी वर्तमान में कहाँ है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो बिहार में स्थित है। अभी देश का या एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य देखो बाबू, डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछेगा तो हम कहाँ जाएंगे? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय बिहार में। लेकिन डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना। समझे? विश्व बोलते हैं, एशिया या भारत का एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में है, बिहार में है, बिहार में है। ठीक, चलिए कह रहा है, देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ बाबू? भागलपुर बिहार में है। एशिया या भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बाबू? तो ये आपका पटना में है। कहाँ है? तो पटना में। ठीक, लॉ कॉलेज के पास। चलिए अब इसको देखते हैं बाबू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझे? बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भूलना नहीं है बाबू। समझे? गंगा नदी तंत्र में है ना, तो
इस डाटा को आप कभी भी मत भूलिएगा, एक बार हम समझा देते हैं और अच्छे से समझाते हैं, आपके माइंड में बैठ जाएगा इसको कैसे याद रखना है। ठीक, चलिए। पंच प्रयाग समझे और नदी का संगम है। ठीक, इसका ट्रिक क्या है तो याद रखना, बन के रुद्रदेव, बन के रुद्रदेव। ठीक, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होगा बाबू, तो विष्णु प्रयाग में। ब से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग में होगा। ठीक, विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। इसमें आप देखिएगा बाबू, अलकनंदा क्या है, सब में कॉमन है, अलकनंदा को इग्नोर करना है, समझे, अलकनंदा को इग्नोर करना है, सिर्फ याद रखना है पहले धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी, उसके बाद पिंडार नदी या पिंडारी नदी, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। ठीक, अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलेगा, तो विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलेगा, नंद प्रयाग में। पिंडारी नदी और अलकनंदा कहाँ मिलेगा, तो कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलेगा, रुद्र प्रयाग में। और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेगा, देव प्रयाग में। यही दोनों संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। ठीक, अब थोड़ा मैप से समझ आइए। चलिए, इधर देखिएगा, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, ये अलकनंदा नदी। कौन सा बाबू है, अलकनंदा नदी। ठीक, अलकनंदा नदी निकलती है। इधर से एक गंगोत्री से एक नदी निकलती है, कौन सा नदी, गंगोत्री से कौन सा नदी निकलेगा, गंगा नदी। लेकिन गंगा हम इसको नहीं बोलेंगे, प्रारंभ में क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अलकनंदा और धौली गंगा के संयुक्त धारा कहाँ मिलेगा बाबू, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में, फिर ये विष्णु प्रयाग से ये निकलेगा, अलकनंदे के नाम से निकलेगा, और फिर ये नंद प्रयाग में किससे मिलेगा, नंदाकिनी नदी से मिलेगा। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलता है, तो नंद प्रयाग में। फिर आगे ये अलकनंदा के नाम से ही निकलेगा, और इधर से एक और नदी आती है, कौन सी नदी, पिंडारी नदी। कौन सा नदी, पिंडार नदी आती है, और ये कहाँ मिलता है बाबू, ये कर्ण प्रयाग में मिलेगा, कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग से जब अलकनंदा आगे बहेगी, तो इधर से एक केदारनाथ से एक नदी बहते हुए आती है, जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और पिंडार नदी, समझे, मंदाकिनी नदी और पिंडार नदी कहाँ मिलेगा बाबू, तो याद रखिएगा आप, रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलेगा, रुद्रप्रयाग में मिलेगा, सॉरी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलेगा, रुद्रप्रयाग में ये मिलेगा, रुद्रप्रयाग में मिलेगा। फिर रुद्रप्रयाग से फिर ये किस नाम से निकलेगी, अलकनंदा के नाम से ही निकलेगी, और अंततः आप देव प्रयाग में इधर से एक नदी आती है, जिसका नाम क्या है, भागीरथी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है बाबू, देव प्रयाग में। और यहीं से समझे क्या कहा जाता है, इनको गंगा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, समझे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार दो बार ये आप फिगर मैपिंग के माध्यम से याद करिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। नदी दिया हुआ है और उसकी लंबाई दिया हुआ है, समझे, कभी कभी एग्जामिनर, समझे, लंबी नदी के लंबाई के आधार पर आपको दे देगा, बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में समझाइए। ठीक, चलिए, गंगा नदी का टोटल लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गंगा नदी। गोदावरी नदी का टोटल लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी नदी। उसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का टोटल लंबाई कितना है, 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन सा है, तो कृष्णा नदी है। उसके बाद है यमुना नदी, समझे, 1376 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी कौन सा है आपका, तो यमुना नदी है। ठीक, उसके बाद आपका नर्मदा नदी है,
1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो कौन हो जाएगा बाबू? नर्मदा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा बाबू? तो नर्मदा नदी। उसके बाद है महानंदा महानदी, सॉरी महानदी। महानदी का टोटल लंबाई कितना है? 885 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो महानदी है। उसके बाद कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी लंबी नदी है। उसके बाद ताप्ती नदी है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ये आपका ताप्ती नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ये ताप्ती नदी होगा। ये क्रम में याद रखिएगा, ठीक, क्रम में आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, भारत में प्रमुख नदी द्रोणी, जिसका घटते क्रम में क्या है बाबू? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में पहले क्या होगा? बरका होगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा बाबू? सिंधु नदी, समझे। उसके बाद हो जाए, सॉरी, गंगा नदी। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी। उसके बाद सिंधु नदी। सिंधु नदी मात्र एक यूटी में बहती है, जिसका नाम क्या है? ये लद्दाख। लद्दाख से ही प्रवाहित होते हैं। उसके बाद है गोदावरी नदी। उसके बाद कृष्णा हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा हो गया। उसके बाद हो गया आपका महानदी, महानदी, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है यमुना नदी, समझे। गंगा नदी हम देख चुके हैं, आगे हम देखेंगे यमुना नदी। जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलेगा बाबू? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगा, उत्तराखंड से ये भी निकलती है, ठीक। चलिए यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो आपका यमुना नदी है। पुराना नाम इनका क्या है? तो कालिंद नदी। क्या नाम है? तो कालिंद नदी। यमुना नदी के पुराना नाम क्या है? तो कालिंद नदी है। और ऋग्वेद में बाबू हम बताएं यमुना नदी की चर्चा, समझे, कितनी बार है? तो 3 बार है, ठीक। उद्गम स्थान कहाँ? तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। किस पर्वत से? तो बंदरपुर श्रेणी से ये निकलेगा। किस राज्य से? तो उत्तराखंड से ये निकलेगी। और टोटल लंबाई इसका कितना है? तो 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है। चलिए गंगा नदी से मिलती है कौन? तो देखिएगा गंगा नदी से ये कहाँ मिलेगा? तो ये प्रयागराज। प्रयागराज में क्या होगा? ये गंगा नदी से मिल जाएगी, समझे, इलाहाबाद के पास। उसके बाद कह रहा है गंगा के समानांतर बहने वाली नदी है। ये गंगा के समानांतर बहती है। समानांतर बोले तो बाबू गंगा नदी, समझे, गंगा नदी ये बह रहा, समझे, यहीं से एक कौन सा नदी? यमुना नदी बह रही है। तो गंगा के ये समानांतर बह रहा, पैरेलल बढ़ रहा है ना वो। तो ये समानांतर बहने वाली कौन सा नदी है? तो गंगा के समानांतर बहने वाली कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, दक्षिण की ओर से कह रहा है कि यमुना नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। ये चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो चंबल है। यमुना नदी में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो चंबल नदी है। और चंबल नदी निकलेगा कहाँ से बाबू? तो मध्य प्रदेश के, समझे, कौन सा? जानापाव की पहाड़ी, जानापाव के पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक। चंबल नदी और सिंध नदी और बेतवा और केन नदी, ये चारों प्रमुख जो नदियां हैं कहाँ से निकलेंगे? तो विंध्य पर्वत श्रेणी से ये चारों नदियां निकलती है, ठीक। चलिए बाई ओर से, समझे, जमुना में, सॉरी, यमुना में यमुना यमुना में मिलने वाली बाएं ओर से, समझे, प्रमुख नदियां देखेंगे तो टोंस नदी हो जाएगा और हिंडन नदी हो जाएगा, ठीक। ये बाईं ओर से मिलती है और ये दाईं ओर से मिलती है, समझे। तो बाईं ओर से यमुना में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? टोंस नदी है और हिंडन नदी है, समझे। बाईं ओर से मिलने वाली यमुना में सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? टोंस हो जाएगा। जबकि दाईं ओर से मिलने वाली यमुना में सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो आपको चंबल नदी। कौन सा नदी? चंबल नदी, ठीक। चलिए
यमुना के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखेंगे बाबू तो दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है और इटावा है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे स्थित है। इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए आगरा भी हो जाएगा यमुना के किनारे। आगे देखेंगे बाबू रामगंगा। ये भी जो रामगंगा है ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, रामगंगा का उद्गम कहाँ से निकलेगी? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, समझे, गढ़वाल क्षेत्र या गढ़वाल जिला से ये निकलता है। समझे, ये गंगा नदी में कहाँ मिलेगा? तो कनौज के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। और सहायक नदी में देखेंगे तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। तो गंगा में ये किस ओर से मिलेगा बाबू? तो ये बाईं ओर से मिलने वाली, समझे, बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सा है आपका? तो रामगंगा है। ठीक, विशेष बिंदु में कह रहा है कि जिम कार्बेट, कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसी का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में इनका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन सा है? तो रामगंगा। प्रथम सहायक नदी कौन सा है? रामगंगा। लेकिन गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन है? तो महानंदा। अंतिम सहायक नदी पूछेगा जो बाईं ओर से गंगा में मिलती है तो उनका नाम क्या है? महानंदा, महानंदा। चलिए आगे हम देखेंगे गोमती नदी। समझे, उद्गम स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से, समझे, पीलीभीत जिले से, समझे, फुलहर, फुलहर झील से निकलता है। समझे, गोमती नदी कहाँ से निकलेगा? पीलीभीत जिला। समझे, किस झील से? तो फुलहर झील से निकलेगा। समझे, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। और गंगा की, समझे, गंगा की, समझे, मैदानी भाग से, मैदानी मैदानी भाग से निकलने वाले, समझे, निकलने वाला एकमात्र ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक, गंगा नदी से ये कहाँ मिलेगा? गोमती नदी गंगा नदी से ये कहाँ मिल जाएगा? तो गाजीपुर में ये मिल जाता है। ठीक, प्रमुख शहर गोमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ है और जौनपुर है। जौनपुर को हम क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज किस शहर को कहते हैं? तो जौनपुर को कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे घाघरा नदी। कौन सा नदी बाबू? घाघरा नदी। सब, घाघरा नदी गंगा में ये कहाँ मिलेगा? तो छपरा के पास मिलेगा। और ये कहाँ से निकलती है? तो काली गंगा और गौरी गंगा, काली गंगा और गौरी गंगा ये नेपाल तिब्बत के सीमा, समझे, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर ये पहले ये प्रवाहित होती है। समझे, बाद में काली गंगा और गौरी गंगा के संगम के बाद, समझे, इसको किस नाम से जाना जाता है? शारदा कहते हैं, शारदा। और शारदा के नाम से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है। और आगे चल कर, समझे, अयोध्या में इनको क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। अयोध्या में इनको क्या कहते हैं? सरयू नदी। समझे, घाघरा नदी को ही अयोध्या में हम क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। और अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और जब सरयू नदी आगे आएगा बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो घाघरा कहेंगे। कौन सा नाम? घाघरा कहेंगे। ठीक, पहले हम इनको क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। शारदा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमा पर। जब ये आगे बढ़ती है अयोध्या के निकट आता है तो शारदा को ही हम क्या बोलते हैं? सरयू बोलते हैं, सरयू नदी बोलते हैं। और यही आगे बढ़ेगी और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहेगी तो इसको किस नाम से जानेंगे? तो घाघरा कहेंगे। कौन सा नाम? तो घाघरा कहेंगे। ठीक, चलिए अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा सरयू नदी। चलिए चलिए गंडक नदी निकलेगा कहाँ बाबू? तो नेपाल से निकलती है। इनका अन्य नाम, गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? सादा नीरा या नारायणी नदी कहते हैं। समझे, इसमें सिलीग्राम नामक पत्थर की बहुलता पाया जाता है। समझे, और ये हाजीपुर या सोनपुर के पास, समझे, ये क्या करेगा? गंडक नदी गंगा में मिल जाएगा। समझे, और गंडक की सहायक नदी यदि पूछेगा
तो कौन कौन है, तो त्रिशूली नदी और काली नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंडक की सहायक नदी है। कोसी नदी, कोसी नदी निकलेगी कहाँ, तो गोसाई स्थान चोटी नेपाल से निकलती है। कितनी धाराओं में ये निकलेगी, तो 7 धारा में निकलेगा, जिसको हम सप्त धारा बोलते हैं। और इस 7 धारा में सबसे प्रमुख धारा का नाम क्या है, तो अरुणा। कौन सी धारा, अरुणा। ठीक, चलिए गंगा में ये कहाँ मिलेगा बाबू, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलेगा, तो कुर्सेला कटिहार के पास ये क्या करेगा, गंगा में मिल जाएगा। समझे, इनका उपनाम देखेंगे, कोसी को उपनाम क्या है, तो बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी को बोलते हैं। मार्ग बदलने वाला भारत की सबसे विख्यात नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा कोसी नदी है। ठीक, कोसी नदी है। अब हम देखेंगे महानंदा नदी, महानंदा नदी। समझे, ये कहाँ से निकलता है बाबू, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है। समझे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी से ये नदी निकलती है, महानंदा नदी। ठीक, और ये गंगा की अंतिम अंतिम बाई बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है भौगोलिक स्थिति देखेंगे, तो गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक सहायक नदी कौन सा है, तो ये हो गया आपका महानंदी। समझे, देखिएगा बाबू उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर नहीं रहेगा तो यहाँ पर बाई भी लिख सकते हैं, बाई, बाई ओर से मिलने वाली, समझे, सबसे अंतिम सहायक नदी है। संगम कहाँ होगा, महानंदा नदी, समझे, गंगा में कहाँ मिलेगा बाबू, तो फरक्का बैराज के पास, अर्थात पश्चिम बंगाल में ये क्या करता है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में ये मिल जाती है। ठीक, चलिए अब लास्ट है आपका कौन सा नदी, सोन नदी। कौन सा नदी बाबू, सोन नदी, सोन नदी। चलिए सोन नदी निकलेगा कहाँ, तो अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश से निकलता है और इनकी कहेगा सहायक नदी सोन नदी। समझे, फिर से सुनिए, सोन नदी, समझे, निकलेगा कहाँ, तो अमरकंटक के पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलेगा। समझे, ये गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो याद रखिएगा सोन नदी। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, तो सोन नदी है। समझे, और उत्तर की ओर बहकर पटना के पास क्या करता है, गंगा में ये मिल जाता है। समझे, उत्तर की ओर बहकर, समझे, कहाँ, तो पटना के पास, पटना के पास ये किस में मिल जाएगा, तो ये गंगा में मिल जाएगा। ये आज का आपका उत्तर भारत की नदी का लास्ट लेक्चर था। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां देखेंगे। समझे, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगे, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिएगा।